महाराज जी आप कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा दी गई नियमावली और पिछले 8 महीने से राधा नाम और शरणागति के लिए अभ्यास कर रहे हैं कि कैसे उसके योग्य बने। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बट मुझे इस बात का डर सता रहा है कि आज भी मेरे अंदर दृष्टि दोष और मानसिक विकार जैसे अवगुण है। अगर दीक्षा के बाद भी मुझे जाने अनजाने में कोई पाप कर्म बन गए। नहीं, बस वाणी से बस न किसी की निंदा कीजिए। वाणी को तो काबू में किया जा सकता है ना। हमारा मन हो रहा है इनकी निंदा करे तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगता है, तो मन तक आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाणी तक ना आने पावे, हम क्रिया में ना उतरने दें। मन तक तो फिर पाप नहीं लगेगा, और क्रिया में उतर गया तो परेशानी। तो क्रिया को तो रोक सकते हो ना, क्यों व्यर्थ में पाप लोगे, क्यों व्यर्थ में दुख मोल लोगे। भाई हमारा जीवन सुख के लिए है, हम दूसरे की निंदा करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, दूसरे का दोष दर्शन करेंगे तो अपने हाथ कुछ लगेगा नहीं, पाप ही मिलेगा। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो इसलिए विवेक धारण करके मन को रोकिए कि वो किसी की निंदा स्तुति आदि ना करे। अगर वो कर देता है तो ऊपर से आपके नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर हो जाएगा तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत सावधान रहिए। परमार्थ का मतलब है सावधानी रखना, और ज्यादा किसी से संबंध मत रखिए, तो ये फिर बात ही नहीं आती। उठना बैठना व्यवहार बातचीत ज्यादा मत रखिए, अपने काम से काम रखिए और नाम जप कीजिए। तो ऐसा अवसर ही ना आने दो कि 4 लोग बैठकर किसी की निंदा स्तुति करें सुने। अपने आध्यात्मिक जो होता है वो अलग जीवन उसका होता है। जो काम करना है वो काम कर दिया, जो व्यवहार में जाना है वो व्यवहार में चला गया, लेकिन बहुत सावधान होते हुए। किसी की निंदा स्तुति से मतलब नहीं। महाराज जी माताओं बहनों की तरफ दोष दृष्टि हो जाती है, इससे बड़ा भय लगता है अंदर। नहीं, दोष दृष्टि होना ये मन के पूर्व संस्कार है, लेकिन क्रिया ना हो जाए, क्रिया ना होने पावे। दोष दृष्टि तो मन जब तक पवित्र नहीं तब तक जो दृश्य देखेगा तत्काल संकल्प बनाने की कोशिश करता है, पर क्रिया ना होने पावे। हम किसी माता बहन की तरफ दोष दृष्टि मान लो हमारे अंदर हो गई तो राधा राधा वो खत्म हो गया, लेकिन अगर क्रिया हो गई तो फिर जेल भी जाना पड़ेगा। क्रिया हो गई तो आप समाज में निंदा के भी पात्र बनेंगे और नरक भी जाना पड़ेगा। क्रिया ना होने पावे। आंतरिक मन में विकार को हम नहीं रोक सकते हैं जब तक भजन का बल नहीं जागृत होगा, और जब भजन का बल जागृत होगा तो उसको भी रोक लेंगे, वो संकल्प। और मतलब इतना समय ही मत दो। तभी कहते हैं राधा 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 राधा, इतना समय ही मत दो कि कुछ प्रपंच कर पाए, उसके ऊपर इतना बोझा लादे रहो नाम का, कथा का, कीर्तन का, कि उसको अवसर ही ना मिले संसार की तरफ जाने का। अगर अवसर भी मिले तो क्रिया ना करे, क्रिया ना होने पाए, बस इसको रोक ले। नागेश कुमार जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी मैं एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ, मेरी स्वाभाविक रुचि ज्ञान मार्ग व प्रकृति के विश्लेषण में है। महाराज जी शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तत्व अप्राकृतिक है और स्वयं ईश्वर है। महाराज जी प्रश्न है कि जैसे आप कहते हैं कि वायु विकार के कारण समुद्र लहरों के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वैसे ही क्या प्राण ही मन बुद्धि के रूप में परिलक्षित होता है और समाधि की स्थिति में शांत हो जाता है, जिससे आत्मा प्रकाशित हो जाता है। अभी समझ नहीं पाए। आपका प्रश्न है। हाँ, अष्टधा प्रकृति अपरा प्रकृति है। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति से सब कुछ रचा हुआ है, इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। इसके अंदर जो चैतन्य है उसे परा प्रकृति कहते हैं। जिसको आसक्ति शरीर में हो गई तो उसे जीवात्मा कहा गया। इन दो से ही अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। आत्म तत्व के प्रकाश से प्राण और अंतःकरण ये दोनों अलग हैं। प्राण 5 हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान। अंतःकरण 4 है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। इन सबको प्रकाश आत्म तत्व से प्राप्त हो रहा है। जब आत्म तत्व अपने को भूल करके इनमें तदात्म हो गया, प्राणों में, अंतःकरण में, तब उसे जीव कहा गया। और अब उसको अपनी करनी का भोग भोगने के लिए अनंत योनियों में बार बार जाना पड़ता है। 84 लाख योनियां, लेकिन एक एक योनियों में बहुत बहुत विभाग है, तो जीव को भटकना पड़ता है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही ब्रह्म ज्ञान कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं अंतःकरण नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ,
मैं इन सबका प्रकाशक हूं। तो जहां अहम ब्रह्मास्मि या शिवोहम मैं शिव हूं या तत्वमसि मैं वही परम तत्व हूं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। बात समझ में आ रही जी? क्या जिज्ञासा है? मैं यही जानना चाह रहा था गुरुजी, जो प्राण है क्या वही अभिव्यक्त होता है बुद्धि और मन के रूप में? प्राण एक प्राकृतिक वस्तु है, वो चिदानंद नहीं है, लेकिन उसमें जो चेतना है वो चिदानंद के फोर्सेस। जैसे ऐसे पर्दा किया और यहाँ एक बड़ा सा चुंबक रख लिया और इधर लोहे की सामग्री डाल दी गई, जिधर लोहे का आकर्षण खींचकर चुंबक तत्व से हिलन डुलन होने लगा, लोहे में कुछ नहीं है, वो चुंबकीय तत्व से हिलन डुलन उसमें हो रही। ऐसे प्रकृति में कुछ नहीं है, चेतना से उसमें प्रकाश होने पर हिलन डुलन हो रही। तो प्रकृति का प्राण है, प्रकृति का मन है, प्रकृति का बुद्धि है, प्रकृति का चित्त है, प्रकृति का अहम है, लेकिन परमात्म तत्व जिसे आत्मा कहते हैं उसके प्रकाश से सब चेतन हो रहा है। और जहां जीव सूक्ष्म शरीर को लेकर के बढ़ता है उसे जन्म होता है, जो सूक्ष्म शरीर का प्रकृति का त्याग कर देता है वो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। प्रकृति को स्वीकार करना ही तरंग नाम रखना है। ऐसे जीव नाम रखना प्रकृति से संबंधित होने के कारण। प्रकृति के संबंध का जो कभी हुआ ही नहीं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती, पर भ्रम से स्वीकार कर लिया गया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये प्रकृति को स्वीकार किया गया है। तो प्राण कोई चैतन्य घन नहीं है, प्राण में चैतन्यता जहां से आती है वो आत्म तत्व है। प्राण एक जड़ वस्तु है, उसमें चैतन्यता आत्म तत्व से आती है। आत्म तत्व से ही प्रकाशित होकर पूरा अंतःकरण काम करता है। ये सब भागवती के अंदर से, जैसे पर्दे में सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन बालकनी के नीचे से फोकस आ रहा है, तो आत्म तत्व के फोकस से ही प्रकाशित हो रहे हैं। प्राण जड़ चैतन्य का ये जो भेद स्वरूप अपना अहम है, ये भी उसी से प्रकाशित हो रहा है। सब कुछ उसी से प्रकाशित हो रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई। आप समझ पा रहे? प्राण में स्वयं की सत्ता नहीं। तो महाराज जी, जैसे प्रकृति अष्टाध्यायी प्रकृति हो गई जी, तो जैसे कोई जैसे समुद्र है, तो समुद्र के अंदर तरंग आया जी, और फिर वो समुद्र में ही विलय हो गया जी। तो समुद्र एक माध्यम, समुद्र आधार है, आधार हो गया, माध्यम नहीं है, आधार हो गया। आधार है। तो ऐसे ही क्या जो स्फुरणाएं होती हैं जी, तो उनका आधार अंतःकरण न कि आत्मा। प्राण तो केवल संचलित करने का काम कर रहे हैं। प्राण इस जीवन को संचलित करते हैं, बुद्धि इसका निश्चय करती। जैसे एक मच्छर ने हमारे कहीं भी काटा तो पहले हमारे अंदर स्फुरणा हुई बुद्धि में, मच्छर काट रहा है। मन में संकल्प हुआ कहां काट रहा है, तो बुद्धि निश्चय करके बताया कि पीठ में काट रहा है। तो मन ने तुरंत संकल्प किया और हाथ में क्रिया आ गई और हाथ वहां पहुंच गया, काम कर दिया। आत्म तत्व इसमें कहीं नहीं है, ये चेतना का प्रकाश है। बुद्धि में चेतना का प्रकाश है और ये सब जड़ यंत्र हैं। जैसे आप बिल्कुल समझ लीजिए, पूरी फैक्ट्री चल रही, लेकिन किससे चल रही? बिजली से। ऐसे ही आत्म तत्व से सब क्रियाएं हो रही, सब क्रियाएं नाना प्रकार, और इतनी विचित्र क्रियाएं हो रही हैं कि अगर विवेक ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक बिजली है ठंडा कर रही है, एक बिजली है प्रकाश दे रही, एक बिजली है हीटर में गर्मी दे रही। वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है कि गर्म? वही बिजली ऐसा कैसे हो सकता है ठंडा? वही बिजली ऐसा कैसे प्रकाश? वही बिजली ऐसा कैसे बहुत बलशाली मशीनों को चला रही? तो बिजली का यह स्वरूप नहीं है, एक करणों का स्वरूप है। बिजली जिस करण में गई वैसे ही स्वरूप हो गया, ऐसे आत्म स्वरूप। अब ये करण है, कोई बहुत दुष्ट स्वभाव का अंतःकरण वाला है तो वही आत्म स्वरूप का बल उसे दुष्टता प्रदान करेगा। कोई साधु स्वभाव वाले का है, वही आत्म स्वरूप उसे साधुता प्रदान करेगा। मगर इनमें कोई बल नहीं। वो ऐसे हुआ कि सब सिस्टम ठप। जैसे बिजली गई तो सब सिस्टम ठप। तो वो बिजली है आत्मा। यद्यपि बिजली प्राकृतिक है और वो चिदानंद में है, कैसे बिजली एक देशी है और वो सर्वदेशी है। तो समझ पा रहे आप? खुशी खनेजा जी दिल्ली से।
श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्रीमुख से सुना है कि केवल भगवत कार्य या चिंतन ही सत्य है, अन्य सभी कार्य सुख का पर्दा किए हुए दुख हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि कोई कार्य हमारे अनुकूल होता है और उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है, तो हम कैसे पहचाने कि वह कार्य वास्तव में सत्य है या केवल अस्थायी सुख का आभास देकर अंततः भगवान के सिवा और जहां कहीं भी सुख की अनुभूति हो माया जनित है। हर्षित होना माया का है और प्रसन्न होना भगवान का है। हर्ष का द्वंद्व है शोक। जैसे कोई हमारे अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, और कोई भगवान के अनुकूल कार्य हो गया तो हमें एक प्रसन्नता होती है कि गुरु ने कहा था 11 माला जपना है, भगवान की कृपा से 11 माला पूर्ण है। तो इसमें हर्ष नहीं होगा, इसमें आनंद होगा। और कोई समस्या हमारे जीवन में है और वो जब अनुकूल हो जाएगी तो हमें हर्ष होगा, नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रतिकूलता जब आएगी तब आप शोकित हो जाएंगे। तो समस्याओं में, संसार में, अपनी चाहिए हुई वस्तु में, जैसे हमारे मन में आया कि आज हमको ये भोगने को मिले, खाने को मिला तो आप हर्षित हो गए, तो आपको शोकित होना पड़ेगा, वो भागवतिक नहीं है। लेकिन अचानक आपको कोई वस्तु मिल जाती है और आपको वो प्रिय है और भगवान को भोग लगा के आप पा लेते हैं, तो आपको आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आपने कामना नहीं की थी, आपने संकल्प नहीं किया। और आपको हंसी आएगी कि वाह प्रभु वाह, ये तो बहुत आपका चमत्कार हुआ कि यही पसंद था, आपने ऐसा कर दिया। वो सीधे प्रभु से कनेक्शन रखता है, वो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से कनेक्शन नहीं। जो व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति से संबंध से हमें जो सुख मिलता है वो माइक सुख होता है, और जो केवल नाम भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान के विधान। जैसे किसी ने, हजारों लोगों ने नमस्कार किया और 2 ने थप्पड़ जमा दिए, तो दोनों में हमें समान रहना है, क्योंकि हजारों में विधान किया भगवान ने तो उन्होंने नमस्कार किया, और 2 को विधान करके भेजा कि इसका नशा उतारो सम्मान का, तो उसने थप्पड़िया दिया। तो हमें दोनों में प्रसन्न रहना है कि मेरे प्रभु का विधान है। हम उस घटना परिस्थिति को नहीं देखते, मेरे प्रभु का विधान है, ऐसा सोचना है। तो हमको प्रभु के विधान में आनंदित रहना है, न हर्षित होना है न शोकित होना है। जो ध्यान करके सुन लीजिए, व्यक्ति वस्तु स्थान घटना परिस्थिति में हर्ष या शोक होता है वो माइक होता है, और जो भगवान के संबंध से होता है वो आनंददायक होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। आकाश पंचवानी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका भाव ये है कि जो मतलब हमारे ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है, तो जो उसमें उपाय बताए जाते हैं पंडित जी जन द्वारा, तो वो महाराज जी करने से क्या वो परेशानी ठीक हो जाती है, या जैसे वो बताएं वैसे ही करें, या कुछ और भी कर सकते हैं? देखो, जब ग्रह विपरीत होते हैं तो उनकी शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक अनुष्ठानों का अगर हम सांगोपांग ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे विपरीत होते हैं वो उतना उपद्रव नहीं कर पाते, ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन यदि भगवान की आराधना की जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो का करी है नवग्रह रंक। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई हैं तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल हैं और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो, तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे कि पढ़ो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती है तो ऐसा लगा 7.5 आ गया। ले ऐसा। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है,
राधा 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 राधा। जो पे गोविंद चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। और सारे नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मान लो बड़ा अधिकारी हमसे नाराज हो जाए, होमगार्ड हमसे हाथ मिलावे तो फायदा क्या होगा? आप विचार करके तो हमारा क्या लाभ मिलने वाला है? तो बड़े अधिकारी अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पास भगवान है और भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ ना करो और केवल भगवान का आश्रय ले लो, हर ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। कभी इनकी हमने मान्यता ही नहीं की कि कोई, और कभी ये बिचरवाना ही चरवाना नहीं चाहिए, नहीं कि अब हमारे आगे क्या होने वाला है, आगे जो होगा सो देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, भगवान के शरण में है, राधा राधा राधा। समझ रहे ना? ये अब आज की समस्या में तो हम परेशान है, आगे की समस्या और हम मोल ले ले कि आगे क्या होने वाला है। अरे ब्रह्मा जी ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता, बात समझना। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। एकदम निर्भय रहो और भगवान का भरोसा रखो, सब जगह ठीक हो जाएगा। महाबलवान रावण था, भगवान से विमुख होकर शनि को बांध दिया था, अपने काबू में किए हुए था, समस्त ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब। लेकिन क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? उसकी खोपड़ियों को जैसे कोई फुटबॉल मारता है ना, ऐसे बंदर लात मारते थे। तो मंदोदरी जी ने कहा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, ये जो तुम्हारा हाल है ये राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। और जबकि इतना सामर्थ्य था कि शनि को भी बंदी बनाए हुए था। तू बिगाड़ने आया हमारे ऊपर 7.5 में ना, उसी को बंदी बना दिया। अब आप विचार करो, इतना बलवान रावण, आखिरकार पूरी लंका का विनाश हुआ और रावण का नाश हुआ। क्यों? राम विमुख अस हाल तुम्हारा। शंकर सास विष्णु अज को ही, राख न सके राम कर द्रोही। अगर भगवान से विमुख हो गया तो विश्व में कोई रखने वाला नहीं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर हमें नाम जप करना चाहिए। और अगर हमारे पास धन हो, व्यवस्था हो, तो पंडितों को बुलाकर विद्वान जनों से गृह शांति भी करवा लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आप गृह शांति ना भी कराएं और भगवान का नाम जप करें तो आपका अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही होगा। क्योंकि आज तक भगवान के भजन करने वाले का अमंगल नहीं हुआ, जो भगवान का भजन करते हैं। महाराज जी आगे शांति मिले इसलिए विचार कराते हैं, बट और अशांत हो जाते हैं। अभी जैसे 7:30 तक इनको यही लगता रहेगा कि आज से तुम छोड़ दो कि तुम्हारा 7:30 ही लगा है। विश्वास भी जो चीज होती है, नाम जप करो, खत्म, कोई 7:30 नहीं। ये सब हमारे विश्व ब्रह्मांड के पदाधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। जैसे शनि है, राहु है, ग्रह है, गुरु है, बृहस्पति है, मंगल है, ये सब हमारे सिस्टम के अधिकारी है। और समस्त सिस्टम का मालिक कौन है? भगवान। और भगवान की शरण में तो सिस्टम हमारे अनुकूल होगा कि प्रतिकूल? सब सिस्टम अनुकूल होगा, सब अनुकूल हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। तो इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। एक आदमी घोड़े की नाल की अंगूठी पहने था, लोहे की। हाँ, हमने कहा, तो उसने कहा ये छल्ला इसलिए धारण किए हैं कि हमारे ऊपर शनि का है प्रकोप है, तो प्रकोप नहीं होगा। अरे उस घोड़े से पूछो जिसकी तुम नाल पहले हो कि कितना वजन लाद के उसको दौड़ाया जाता है। अरे उसकी किस्मत तो खराब है, तुम्हारी किस्मत उसकी नाल पहनने से बन जाएगी। पूरी नाल ठोकी हुई है और उसकी किस्मत नहीं बदल रही है तो तुम्हारी अरे राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। इस बात पर विश्वास करो। तो आप भैया निश्चिंत रहो, खूब नाम जप करो। और होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रीकांत जी काशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मन अशांत क्यों रहता है? भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, इसलिए। मन सच्चिदानंद भगवान का अंश है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। अगर मन को हम भगवान के चिंतन में नहीं लगाएंगे तो असंतुष्ट रहेगा, चाहे जितना सुख दे लो। तब लग कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। मन को विश्राम शांति तभी मिलेगी जब हम खूब नाम जप करेंगे। तो नाम जप करो आप, फिर देखो आपके मन को आनंद आता है कि नहीं आता।
हर कष्ट में आनंद आएगा, हर परिस्थिति में आनंद आएगा। जैसे हम आपसे हंस करके बात कर रहे हैं आपसे लेकिन हमारी शरीर की परिस्थिति बहुत डाउन है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, परेशानियां हैं, लेकिन हम कोई परेशान नहीं। परेशान हो तो आपसे परेशान की तरह बात कर रहे, हम तो आनंद से बोल रहे हैं। तो मन प्रसन्न है हमारा, शरीर हमारा रोग ग्रसित है, लेकिन आपके अंदर तो राधा जी कृष्ण भगवान है ना, इसलिए आपको हाँ बस